राधे भक्तों, ओम हंग हनुमते नमः। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे मंगलवार व्रत की पावन कथा। आइए अब हनुमान जी का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वो अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहाँ बैठकर उन्होंने विधि विधान से पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना भी की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार व्रत रखती। वह प्रत्येक मंगलवार के व्रत में अंत में बजरंग बली को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करती। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन कर पाई और न हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण लिया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बीतने के बाद जब मंगलवार आया, तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसकी इस निष्ठा को, त्याग, सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और वे प्रकट हुए। ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। वर देते समय हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? जब ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई तो ब्राह्मण ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे छलपूर्ण मानने लगा। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण उसे बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तब पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देख ब्राह्मण चकित रह गया। उसी रात हनुमान जी ने स्वयं ब्राह्मण के स्वप्न में आकर के कहा, वह बालक उसी का है। ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि वह बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जो मंगलवार को व्रत करता है, पढ़ता है और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। एक बार व्यास जी ने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88 मुनियों एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे मुनि, आप हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा के बारे में बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य का रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि भय का दूर हो, क्योंकि कलयुग में वो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर भी इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगाएं? तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, वो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने रखता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आप मुझे अनेकों कथा सुनाई।
आज आप कृपा करके ऐसा व्रत सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय दूर हो, उसके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, पुत्र के जीवन के बिना पूरा जीवन बेकार है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाता है, ना ही पुण्य कर्म नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहुत दुखी रहता था, जिसके कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता स्त्री थी, भक्तिपूर्ण श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भगवान हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के काम के अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगा न सकी। इस बात पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने न कुछ खाया और ही मन प्रतिज्ञा की कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा करके तभी अन्न ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन कर बनाती और श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती। मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार होकर रहने लगी। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल होकर मूर्छित हो गई। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठकर कोई वर मांग कर। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद से विहल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हें सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी, जिसे अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण देवकन्या का वरदान पाकर बहुत दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मणी जल्दी गर्भवती हुई। 10वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह पुत्री अपने पिता से घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। उसके पास सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीत रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई, अतः कोई सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा से कन्या 8 वर्ष से और गौरी 9 वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती हैं। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है।
हे पतिदेव, रसवला का दान किया तो घोर नरक की प्राप्ति हो गई। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, आप बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रसवला कन्या को देते हैं तो उन्हें अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर के तलाश में दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने दूत को बुलाया, आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर के लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी का पूरे परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगा। उसने सोचा, रत्नावली तो चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गए और जो बचा हुआ है वह कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके सबसे बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो, रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोरूपी राक्षस बाप के मस्तिष्क में छाया जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटी बदलती बेचैन रहा। उसने एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा। नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा। समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में नंदा महालोभ से वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का कर्म उससे कोई विचार नहीं रहा। अपने भयानक क्रूर निर्णय को अंजाम को देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में जमाई का वध करने के लिए भेजा, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वह कभी भी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उस जमाई सोमेश्वर का मार्ग में वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में तुम्हारे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा था वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी थी। करुण रुंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को भी जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली उसके पीछे अपने प्राण त्याग देने को तैयार है। मेरे तो दोनों से मरण हो गया। अब तो न धन मिलेगा, जमाई के पाप के फलस्वरूप यम यातनाएं भी भुगतने पड़ेगी। यह सोचकर बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की
की चिंता बनी रही। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, तेरे पति की भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महाविद्वान भी होगा। इसके अलावा जो तेरी इच्छा है वह मांग। तब रत्नावली बोली, ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का कोई भी भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह सभी विधवा ना हो। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज और मंगलदेव की कृपा कर इस लोक के सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा यहीं समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते हैं और इसका पालन करते हैं, उन पर श्री राम और बजरंगबली की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन में सभी दुख बाधाएं डर होते हैं। मंगल स्तोत्र पाठ करने से मंगलदेव को समर्पित। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस स्तोत्र से मंगलदेव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगलदेव का संबंध हनुमान जी से है। हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जो भी पाठ मनुष्य करता है, मंगलदेव उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे धन्य ध्यान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है, उसे रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऋणमोचक मंगल पाठ करने से हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है या किसी कारणवश कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमोचक पाठ का स्तोत्र करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कोई भी इस पाठ का स्मरण करता है, उसके घर से रोग शोक की मुक्ति होती है। सकारात्मक शक्ति का वास होता है और नकारात्मक शक्ति का नाश होता है। यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम हंग हनुमते अवश्य लिखिएगा। जय बजरंगबली।